हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल स्पाइस ऑफ योर इंग्लिश। गाइज, अगर आप भी अपनी इंग्लिश इंप्रूव करना चाहते हैं तो ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। आज की वीडियो में गाइज आप बहुत सारे ऐसे नए नए सेंटेंसेस सीखने वाले हैं जिससे कि आप इंग्लिश को इंप्रूव कर सकते हैं। तो गाइज चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला सेंटेंस है। यहाँ पे गाइज ये बोल रहा है कि मान गए, व्यवस्था बहुत ही बढ़िया है। आई मस्ट एडमिट द अरेंजमेंट्स आर सिंपली अमेजिंग। I must admit the arrangements are simply amazing. I must admit, मानना पड़ेगा या मान गए। The arrangements are simply amazing, व्यवस्था बहुत ही बढ़िया है। मुझे यह करना ही था, आखिर मेरी इकलौती बेटी की शादी जो है। I had to do it. After all, it's my only daughter's wedding. I had to do it. After all, it's my only daughter's wedding. मुझे यह करना ही था, आखिर मेरी इकलौती बेटी की शादी जो है। पैसे की लालची नहीं है हम लोग। वी आर नॉट ग्रीडी फॉर मनी। वी आर नॉट ग्रीडी फॉर मनी, पैसे की लालची नहीं है हम लोग। एक बात कहना चाहूँगी, देयर इज समथिंग आई वुड लाइक टू से। देयर इज समथिंग आई वुड लाइक टू से, एक बात कहना चाहूँगी, मैं यहाँ तुमको रोकने नहीं आई हूँ। आई डिडंट कम हियर टू स्टॉप यू। आई डिडंट कम हियर टू स्टॉप यू, मैं यहाँ तुमको रोकने नहीं आई हूँ, डिनर का आमंत्रण देने आई हूँ। आई ओनली केम हियर टू इन्वाइट यू फॉर डिनर। आई ओनली केम हियर टू इन्वाइट यू फॉर डिनर, डिनर का आमंत्रण देने आई हूँ। आई ओनली केम हियर टू इन्वाइट यू फॉर डिनर। और वैसे भी इस देश को सुधारने का विचार हम बहुत पहले त्याग दिए हैं। एंड एनी वे आई ऑलरेडी गेव अप ऑन ट्राइंग टू रिफॉर्म दिस कंट्री लॉन्ग एगो। गाइज ये कुछ गलत काम कर रहा था, ये सोचता है कि हमें ये रोकने के लिए आई है, तो वही बोल रहे कि मैं इस देश को सुधारने का विचार बहुत पहले छोड़ चुकी हूँ। एंड एनी वे आई ऑलरेडी गिव अप ऑन ट्राइंग टू रिफॉर्म दिस कंट्री लॉन्ग एगो। गाइज गिव अप का मतलब होता है कि छोड़ना या त्यागना। अगर मैं इसको दूसरे सेंटेंस में बोलूँ, अगर एग्जाम्पल आपको दूँ, अगर मैं बोलूँ कि अगर आप स्मोक करते हो तो आपको छोड़ देना चाहिए। इफ़ यू स्मोक देन यू शुड गिव अप इमीडिएटली। इफ़ यू स्मोक देन यू शुड गिव अप इमीडिएटली, अगर आप स्मोक करते हो तो आपको तुरंत छोड़ देना चाहिए। तो गाइज गिव अप का मतलब होता है छोड़ना। यहाँ पे रिफॉर्म का मतलब होता है गाइज कि सुधारना, सुधार करना। तो यही ये बोल रहे कि एंड एनीवे, और वैसे भी आई ऑलरेडी गिव अप ऑन ट्राइंग टू रिफॉर्म दिस कंट्री लॉन्ग एगो, मैं इस देश को सुधारने का विचार बहुत पहले ही त्याग दिया है। क्या है ना, तुम्हारे सारे मेहमान इधर उधर घूम रहे हैं। You see, all your guests are loitering around. You see, all your guests are loitering around. क्या है ना, तुम्हारे सारे मेहमान इधर उधर घूम रहे हैं। You see guys, ये एक्सप्रेशन है, all your guests are loitering around. तुम्हारे सारे मेहमान इधर उधर घूम रहे हैं। गाइज लॉइटर का मतलब होता है कि इधर उधर घूमना बिना किसी मकसद के, बस टाइम पास करना, या आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि आवारागर्दी करना। तो यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि आई ओनली केम हियर टू इन्वाइट यू फॉर डिनर, डिनर का आमंत्रण देने के लिए मैं यहाँ आई हूँ। क्या है ना, तुम्हारे सारे मेहमान इधर उधर घूम रहे हैं। यू सी ऑल योर गेस्ट आर लॉटरिंग अराउंड। गाइज आपको मैं एग्जांपल देता हूँ तो आप अच्छे से इसको समझ सकते हैं कहाँ पे इसको यूज करना है लॉटर को। मैं बोल सकता हूँ कि डोंट यूज एन ATM इफ समवन इज लॉटरिंग नियर बाई। डोंट यूज एन ATM इफ समवन इज लॉटरिंग नियर बाई, यानी कि ATM का यूज मत करो अगर कोई वहाँ पे आसपास घूम रहा है, आवारागर्दी कर रहा है या घूम रहा है या कोई खड़ा है बिना मकसद के, तो आप ATM का यूज मत करो। एक एग्जांपल और देता हूँ कि सम वर्कर्स आर लॉटरिंग ओवर द वर्क। सम वर्कर्स आर लॉटरिंग ओवर द वर्क, कुछ कर्मचारी जो हैं अपने काम पर काम नहीं कर रहे हैं, बस आवारागर्दी कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, इधर उधर घूम रहे हैं। तो आप इन सब जगह पे लॉटर का यूज कर सकते हैं। आगे देखते हैं गाइज, बस इतना ही कहना था। That's all I wanted to say. That's all I wanted to say. बस इतना ही कहना था। वह कुंवारी लग रही है, उसकी शादी मैं करवाऊंगा। तो यहाँ पे गाइज ये लड़का बोल रहा है कि she looks like a bachelor. I will find her a groom. She looks like a bachelor. I will find her a groom. वह कुंवारी लग रही है, उसकी शादी मैं करवाऊंगा। I will find her a groom, यानी कि मैं उसके लिए दूल्हा देखूंगा, उसके लिए दूल्हा खोजूंगा। अगर आपको बोलना है कि उसकी शादी मैं करवाऊंगा तब आप ऐसे बोल सकते हैं कि आई विल गेट हर मैरिड। आई विल गेट हर मैरिड,
मैं उसकी शादी करवाऊंगा। तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि आई विल फाइंड हर अ ग्रूम। तो इसका भी सेंस वही बनता है कि उसके लिए दूल्हा मैं खोजूंगा या उसकी शादी मैं करवाऊंगा। और गाइस बैचलर का मतलब होता है कुंवारा। आगे देखते हैं, क्या उसने मुझे नहीं पहचाना। तब ये दोनों लड़के उस लड़की से मिलने के लिए कॉलेज में आए हैं। तो ये बोलता है कि डिडंट शी रिकॉग्नाइज मी, डिडंट शी रिकॉग्नाइज मी, क्या उसने मुझे नहीं पहचाना। तब ये बोलता है कि जब तुम ये चश्मा पहने हुए हो तो वह तुमको कैसे पहचानती। हाउ कुड शी रिकॉग्नाइज यू व्हेन यू आर वेयरिंग दीज ग्लासेस। हाउ कुड शी रिकॉग्नाइज यू व्हेन यू आर वेयरिंग दीज ग्लासेस। जब तुम ये चश्मा पहने हुए हो तो वह तुमको कैसे पहचानती। यहाँ पे ये बोल रहा है कि डिडंट शी रिकॉग्नाइज मी। वो लड़की इसको देख के चली जाती है तो बोलता है कि डिडंट शी रिकॉग्नाइज मी, क्या उसने मुझे नहीं पहचाना। तब ये उसका दोस्त बोल रहा है कि जब तुम ये चश्मा पहने हुए हो तो वह तुमको कैसे पहचानती। हाउ कुड शी रिकॉग्नाइज यू व्हेन यू आर वेयरिंग दीज ग्लासेस। वह मुझे कैसे नहीं पहचान सकती। हाउ कैन शी नॉट रिकॉग्नाइज मी, हाउ कैन शी नॉट रिकॉग्नाइज मी, वह मुझे कैसे नहीं पहचान सकती। हमने साथ में डांस किया था, क्या तुमको याद नहीं है। वी डांस टुगेदर, डोंट यू रिमेंबर। वी डांस टुगेदर, डोंट यू रिमेंबर। हमने साथ में डांस किया था, डोंट यू रिमेंबर, क्या तुमको याद नहीं है। तुम मुझे यह सब क्यों बता रहे हो। वाई आर यू टेलिंग मी ऑल दिस, वाई आर यू टेलिंग मी ऑल दिस, तुम मुझे यह सब क्यों बता रहे हो। तब ये बोलता है गाइस कि अगर कोई तुमसे पूछे तुम्हारा पति क्या करता है, क्या जवाब दोगी। इफ एनीवन आस्क्स व्हाट डज योर हस्बैंड डू, व्हाट आर यू गोइंग टू से। इफ एनीवन आस्क्स व्हाट डज योर हस्बैंड डू, व्हाट आर यू गोइंग टू से। अगर कोई तुमसे पूछे तुम्हारा पति क्या करता है, इफ एनीवन आस्क्स व्हाट डज योर हस्बैंड डू, क्या जवाब दोगी, व्हाट आर यू गोइंग टू से। तब ये बोल देगा इसकी पति पगला गए हो क्या। हस्बैंड हैव यू लॉस्ट योर माइंड, हस्बैंड हैव यू लॉस्ट योर माइंड, पगला गए हो क्या या पागल हो गए हो क्या। ये बेफिजूल की आइडिया अपने दिमाग से निकाल दो, मुझे तुमसे शादी करने में कोई दिलचस्पी नहीं है। यू कैन ड्रॉप दिस स्टूपिड आइडिया फॉर गुड, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन मैरिंग यू। यू कैन ड्रॉप दिस स्टूपिड आइडिया फॉर गुड, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन मैरिंग यू। तो गाइस कहने का मतलब है कि यू कैन ड्रॉप दिस स्टूपिड आइडिया फॉर गुड, अच्छे के लिए तुम इस आइडिया को ड्रॉप कर दो, अपने दिमाग से निकाल दो। आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन मैरिंग यू, मुझे तुमसे शादी करने में कोई दिलचस्पी नहीं है। यकीन नहीं हो रहा है कि वह मुझसे नाराज है। इट्स हार्ड टू बिलीव डैट शी इज़ अनोयड बाय मी, इट्स हार्ड टू बिलीव डैट शी इज़ अनोयड बाय मी। यकीन नहीं हो रहा है कि वह मुझसे नाराज है या चिढ़ी हुई है, आप बोल सकते हो। इट्स हार्ड टू बिलीव डैट शी इज़ अनोयड बाय मी, उसे शर्म आ रही होगी क्योंकि मैंने उससे सीधे बात की थी। शी मस्ट बी फीलिंग शाई बिकॉज आई स्पोक टू हर डायरेक्टली, शी मस्ट बी फीलिंग शाई बिकॉज आई स्पोक टू हर डायरेक्टली, उसे शर्म आ रही होगी। शी मस्ट बी फीलिंग शाई बिकॉज आई स्पोक टू हर डायरेक्टली, क्योंकि मैंने उससे सीधे बात की थी। रिजेक्शन का थप्पा मार के तुम्हारे मुंह पे चली गई। तो इसका दोस्त बोल रहा है कि वो शाई फील नहीं कर रही होगी, उसने तुमको रिजेक्ट कर दिया। शी क्लियरली रिजेक्टेड यू ऑन योर फेस, शी क्लियरली रिजेक्टेड यू ऑन योर फेस, रिजेक्शन का थप्पा मार के तुम्हारे मुंह पे चली गई। कहने का मतलब है कि शी क्लियरली रिजेक्टेड यू ऑन योर फेस, उसने तुम्हारे सामने तुमको रिजेक्ट कर दिया तुम्हारे चेहरे पर। उसने क्या बोला तुम नहीं जानते, तुम मेरे साथ वहाँ नहीं थे। यू डोंट नो वॉट शी सेड, यू आर नॉट देयर विथ मी। यू डोंट नो वॉट शी सेड, यू आर नॉट देयर विथ मी। उसने क्या बोला तुम नहीं जानते। यू डोंट नो वॉट शी सेड, तुम मेरे साथ वहाँ नहीं थे। यू आर नॉट देयर विथ मी। तब ये बोलता है गाइस कि हो सकता है कि मैं किताबें नहीं पढ़ता, लेकिन मैं आपके हाव भाव को अच्छी तरह से पढ़ना जानता हूँ। आई माइट नॉट रीड बुक्स बट आई नो हाउ टू रीड योर एक्सप्रेशन वेल। आई माइट नॉट रीड बुक्स बट आई नो हाउ टू रीड योर एक्सप्रेशन वेल। हो सकता है कि मैं किताबें पढ़ना नहीं जानता। आई माइट नॉट रीड बुक्स बट आई नो हाउ टू रीड योर एक्सप्रेशन वेल, लेकिन मैं आपके हाव भाव को अच्छी तरह से पढ़ना जानता हूँ। तुम माँ से बात क्यों नहीं करते। वाई डोंट यू टॉक टू मॉम, वाई डोंट यू टॉक टू मॉम, तुम माँ से बात क्यों नहीं करते। वाई डोंट यू टॉक टू मॉम, माँ से बात करने का कोई मतलब नहीं है। देयर इज़ नो पॉइंट इन टॉकिंग टू मॉम, देयर इज़ नो पॉइंट इन टॉकिंग टू मॉम, माँ से बात करने का कोई पॉइंट नहीं है। देयर इज़ नो पॉइंट इन टॉकिंग टू मॉम।
अगर वह इतनी बार बोल रहा है तो एक बार उनसे बात करके देख लीजिए। इफ ही इज इंसिस्टिंग सो मच, वाई डोंट यू ट्राई टॉकिंग टू हिम वंस। इफ ही इज इंसिस्टिंग सो मच, वाई डोंट यू ट्राई टॉकिंग टू हिम वंस। तो कहने का ये मतलब कि जब वो इतना जिद कर रहा है, इफ ही इज इंसिस्टिंग सो मच, वाई डोंट यू ट्राई टॉकिंग टू हिम वंस, आप उनसे एक बात करने का कोशिश क्यों नहीं करते। इफ ही इज इंसिस्टिंग सो मच, वाई डोंट यू ट्राई टॉकिंग टू हिम वंस। अगर वह इतनी बार बोल रहा है तो एक बार उनसे बात करके देख लीजिए। तब ये बोलता है गाइस कि वाह भैया, उर्मिला की बहुत बात मानने लगे हो। तब ये हाँ बोल देता है। तब ये बोल रहा है कि वाह ब्रदर, यू हैव बीन लिसनिंग टू उर्मिला दीज डेज। वाह ब्रदर, यू हैव बीन लिसनिंग टू उर्मिला दीज डेज। उर्मिला की बहुत बात मानने लगे हो। कहने का मतलब है कि तुम आजकल उर्मिला की बहुत बात मान रहे हो। यू हैव बीन लिसनिंग टू उर्मिला दीज डेज। तब ये बोलता है कि क्योंकि ये सयानी है, तुम्हारी तरह बेवकूफ़ नहीं है। बिकॉज शी इज़ स्मार्ट एंड नॉट स्टूपिड लाइक यू। बिकॉज शी इज़ स्मार्ट एंड नॉट स्टूपिड लाइक यू। क्योंकि ये समझदार है, सयानी है, तुम्हारी तरह बेवकूफ़ नहीं है। बिकॉज शी इज़ स्मार्ट एंड नॉट स्टूपिड लाइक यू। तब ये बोलता है कि आप कब उनसे बात करोगे। व्हेन आर यू गोइंग टू टॉक टू हिम। व्हेन आर यू गोइंग टू टॉक टू हिम, आप कब उनसे बात करोगे। व्हेन आर यू गोइंग टू टॉक टू हिम। वेल गाइज, आज की इस वीडियो में इतना ही। ज़रूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके गाइज जरूर बताइए। मैं आपसे अगली वीडियो मिलता हूँ। टिल देन टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।